हेलो एवरीवन। बिहार दरोगा के रिज़ल्ट के बाद बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में चल रहे हैं, जिनके सिर में दर्द है, उनका पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब वो क्या करें। उन्होंने इतनी मेहनत करी थी इस एग्ज़ाम के लिए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो फिर से वहीं आ गए जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। ऐसे में उनको समझने वाले, एप्रिसिएट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और सभी लोग उनमें कमियां ही ढूंढते हैं। ऐसे में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मन में तरह तरह की विचार चलती है। ये न गार्जियन जान पाते हैं, न कोई पड़ोसी, न रिश्तेदार, न दोस्त। वो जिस कंडीशन से गुजरता है ना, उसको वो ही सिर्फ समझ पाता है। उसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ कहना है, मेरे अंदर बहुत कुछ है, पर वो किससे कहे उसको समझ में नहीं आता। उसको कभी कभी ये भी दिमाग में आता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। मरना ज़्यादा आसान लगता है जीने से। इस हार को झेल पाना, इस चीज़ को ले पाना बहुत मुश्किल है। मैंने वो सारे चीज़ें देखे हैं। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को 6-7 महीने पहले का देखा होगा, जब मेरा ड्रग इंस्पेक्टर मतलब मद्य निषेध दरोगा में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मेरा वही कंडीशन था। या जब 2446 में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस टाइम तो मैं हाइट से छठी थी, फिर भी मैंने बहुत रोया था। 2213 में जब मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ मेरिट से, मेरी इसी तरह हालत ख़राब थी। आपको ये हद नहीं पता है कि बच्चे किस ट्रामा से गुजरते हैं, किस मेंटल स्ट्रेस, किस मेंटल प्रेशर से वो गुजरते हैं। रात रात भर नींद ना आना, दूसरों के इंटरव्यू को देखना, दूसरों के फ़ोटो को देखना, उसके बाद और दुख होता है कि अरे मेरा नहीं हुआ, आज मैं भी वहाँ रहती, मेरे सारे फ्रेंड आगे चले गए, मैं वहीं रह गई। ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती है, मैं समझ सकती हूँ। मैंने वो सारी चीज़ें झेली हैं। अगर मैं थोड़ी सी और रिच फैमिली से बिलोंग करती ना, तो साइकेट्रिक से मैं अपनी ट्रीटमेंट ले रही होती। मेरा वो कंडीशन था। कभी भी रोने लगना, कभी भी किसी भी बात पे रोना शुरू कर देना। रात को उठ उठ के मैं रोती थी। रात को उठ उठ के मैं दूसरों का वीडियो देख के रोती थी। मुझे नींद नहीं आता था 15-15, 20-20 दिन। होता है ना कि एक इंसान लगता है जैसे मेंटली स्टेबल ही नहीं फील कर रहा है। वो किसी पे भी झल्ला जाए, किसी की बातें अच्छी न लगे, कोई खाना पीना अच्छा न लगे। ये सब मैंने झेला है। तो आपकी चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे से समझ रही हूँ। एकदम ऐसा नहीं है कि मैं ये सारे चीज़ों को नहीं समझ रही। या आप पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सेम मेरा भी यही कंडीशन था। हम अपनों से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं कि मेरे घर वाले, कितना उम्मीद था उनको हमसे, उनकी उम्मीद टूट गई। हमको लगता है कि हम तो फिर भी संभल जाएंगे, पर उनको कैसे कहेंगे कि हम फेल हो गए, उनको कैसे फेस करेंगे। तो इस टाइम गार्जियन को उनको सपोर्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए। लड़कों को तो चलो, लड़के लोगों को भी बहुत दुख होता है, लड़कियों को भी बहुत दुख होता है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है ना कि कभी कभी लड़कों को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है पेरेंट्स से। दुख तो उनको भी है कि हाँ, उनके माता पिता उनके वजह से दुखी है, पर बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनको गार्जियन फिर बोल देते हैं कि अब रहने दो, अब नहीं होगा तो क्या होगा, अब एज हो रहा है, अब छोड़ दो ये सब, बहुत कंपटीशन है, इसमें नहीं हुआ तो क्या अगले में हो जाएगा। ये सब सोच के ना और इंसान का एकदम लगता है जैसे सिर फट जाएगा। तो इस सारे चीज़ों को मैंने झेला है और झेल रही हूँ, कुछ भी अलग नहीं है। यही सारी चीज़ें ना और हमें पीछे खींचती हैं। हम जितना सबके बारे में सोचते हैं, उतना हम पीछे जाते हैं। मेरे साथ यही हुआ। अगर मैंने टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम दिया 2446, मेरा मार्क्स बहुत अच्छा था, लड़के से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही था उस टाइम, जबकि मैंने बहुत ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। मैं सच्ची दिल से बता रही, मैंने बस टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम दिया था। मुझे नहीं था कि मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है कि क्या लेना है। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था 2446 और मैंने बस उसमें एग्ज़ाम दिया और मेरा सही नंबर आया, उसमें 74 काट कूट के आया था। लेकिन सेकेंड टाइम मैंने इतना प्रेशर लिया, इतना हेडक लिया कि मुझे करना है, ये मेरा लास्ट चांस है, मुझे करना है। मुझे उस चक्कर में देखो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 64 पोस्ट में 0.2 से जब मैं मेरिट से छटी थी ना, तो सही में मुझे लग रहा था कि सबको मौत आती है, मुझे क्यों नहीं आ रही।
लेकिन यकीन मानो मेरे भाई, खुद को संभालना पड़ता है। ठीक है, गार्जियन हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे हैं, वो लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ों को देखे हैं जो आप सोचे भी नहीं होंगे। उनका भी लाइफ यहाँ तक पहुँचे हैं तो बिना प्रॉब्लम के नहीं पहुँचे हैं, है ना। तो वो उस चीज़ को झेल पाएंगे, आप खुद को संभालें। मैंने इस लाइफ में यही सीखा है कि वो उस चीज़ को बेटर झेल पाएंगे, वो झेल लेते हैं, उनमें कैपेसिटी है, आप में नहीं है। आप न्यू हो इस फील्ड में, होता है ना, आप मुसीबत के फील्ड में नए हो। उन्होंने लाखों मुसीबत देखी है, वो ऐसे ही इतने बड़े नहीं हुए। आप इतने बड़े बड़े उनके बच्चे हैं, इतना लाइफ देखा है, बिना प्रॉब्लम के वो इतने बड़े नहीं हो गए हैं। उन्होंने बहुत सारी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस किए हैं और उनको उस चीज़ से को झेलना आता है, आपको नहीं आता है। आप खुद पे कंट्रोल रखो, आपको ज़रूरत है सोचने की, खुद पे वर्क करने की। ठीक है, अभी खुद को किस तरह से उस चीज़ को कम किया जाए, उस दुख से कैसे बाहर आया जाए, ये सोचना है। और लड़कियां हो या लड़के, कभी भी मरने के बारे में मत सोचना। मैं सच्ची बता रही, कभी मत सोचना। मुझे भी बहुत ध्यान आता था, मुझे लगता था कि मैं गंगा में कूद जाऊं क्या, मैं अलग अलग तरीके सोचती थी, पंखे में लटकूंगी क्या, कैसे मतलब ईजिली मेरी जान चली जाए, बस बचना नहीं चाहिए मुझे, मैं ये सोचती थी। पर नहीं, मैंने वो सारे कदम नहीं उठाए। इस चीज़ के लिए मैं भगवान को थैंक यू करती हूँ कि मेरे बुद्धि में थोड़ी सी होता है ना कि सद्बुद्धि छोड़े वो, नहीं तो मरना सबको आता है और बहुत आसान भी लगता है। एक टाइम के बाद लगता है ज़िंदगी से मौत ईजी है, लेकिन नहीं। लड़कियां खासकर ऐसा कदम कभी भी मत उठाना, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे। आप नहीं जानती कि आप जब चली जाएंगी तो कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा। आप सोच रही हैं कि आपके वजह से आपके पेरेंट्स प्रॉब्लम में है, आपके जाने के बाद शायद प्रॉब्लम कम हो जाएगी, तो नहीं, बढ़ जाएगी। आप जब चले जाइएगा तो ये कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ाई की वजह से आपने ऐसा कदम उठा लिया। सब आपके बारे में गंदा सोचेंगे लड़के का चक्कर होगा या कुछ और बात होगी, ऐसे कौन चला जाता है। कोई नहीं कहता अच्छी बातें, मैं आपको बता रही हूँ, बड़ी बहन होने के नाते मेरी बात को मानो। और कभी ऐसा दिमाग में किसी भी लाइफ के कभी किसी भी मोड़ पर ऐसी कदम कभी मत उठाना। परेशानियां हैं, सबके लाइफ में आती हैं, मेरे में है, आपके में है, हमारे मम्मी पापा के भी लाइफ में है, और हमारे जैसे लाखों लोग हैं जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। बट सबने क्या ऐसा कदम उठाया? बिल्कुल नहीं, और नहीं उठाना चाहिए। हम लड़ सकते हैं प्रॉब्लम से, आज नहीं दिख रहा है समस्या का हल, पर कुछ दिन के बाद होता है ना, जब बादल छाए हो, जब होता है ना, जब अंधेरा छाया हो तो नहीं दिखता, पर रोशनी की किरण जब आती है सब साफ हो जाता है। उस रोशनी का इंतज़ार करो। होता है ना, जब रात हो जाए, अंधेरा आ जाए, अमावस्या के रात में आपको ऐसे ही बैठ के नहीं, या तो आपको मन के उजाले से देखना पड़ेगा या तो उजाले का वेट करना पड़ेगा। तो आप खुद में अपने आप को मजबूत रखिए, आप सब कुछ कर सकती हैं। आप इस चीज़ को यहाँ तक कर पाई, आपने पीटी क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, यहाँ तक पहुँच सकती हैं। तो आप दोबारा थोड़ा और हिम्मत से जुटिए। हो सके आपका लक साथ दे दे, आपकी मेहनत साथ दे दे, आपके भगवान साथ दे दें और आप सफल हो जाएं। ऐसा कभी मत सोचना कि मुझे कोई भी कभी भी किसी भी कंडीशन में ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर ये कदम उठाना है, सुसाइड, ये वो, कभी मत सोचना। मैं सच बताती हूँ, मरने के बाद भी चैन नहीं आएगा। ये दुनिया है जनाब, मरने के बाद भी बातें बनाती हैं, और आप फिर वहाँ भी जाके देखोगे कि अरे मर गए तो भी सुकून नहीं है। इसीलिए जिंदा रह के हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़िंदगी में बहुत कुछ है यार करने को, आप में खुद में। मैं अब ये सोचती हूँ कि ठीक है, मेरा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर मैंने इतनी मेहनत करी है। मैं ठीक है, एक जॉब चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ही ना। मैं माना कि सबको वर्दी ये वो लगता है, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं उनसे पूछो, वो प्रॉब्लम में है। आप कभी कभी इस तरह से भी खुद को मोटिवेट करो। आप 20-50 हज़ार रुपये महीने का आराम से कमा सकती हैं, आप में वो पावर है। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि यही ज़िंदगी है। नहीं, यही ज़िंदगी नहीं है, ये हमारा शौक़ है, हमें इसको करना है, वो ठीक है। मिला, हम इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे, हमें नसीब में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा कुछ भी कर लेंगे, पढ़ा लेंगे। आज रोशन आनंद सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं?
हमेशा देखना खान सर एक ही एग्ज़ाम का बात करते हैं कि एक एग्ज़ाम दिए थे शायद बीएसएफ या किसी का, मेरा हाथ टेढ़ा था छट गया, उसके अलावा सुने हो 75 एग्ज़ाम का। वो उसके बाद से टीचर बने, जितना वो अगर वो मान लो उसमें सेलेक्ट होते, जितना उनमें उनका नाम नहीं होता, या वो किसी भी जॉब में रहते, रेलवे में दरोगा रहते, बीपीएससी अधिकारी रहते, जितना उसमें उनका नाम नहीं होता, आज उनको पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं, पूरे इंडिया में तो जानते ही हैं, घर घर का बच्चा बच्चा अब जानता है। तो वो देखो आज एक वो टीचिंग प्रोफेशन से इतना आगे बढ़ गए। उसी तरह बहुत ऐसे हजारों टीचर के एग्जाम्पल हैं जो जॉब छोड़ छोड़ के टीचर बने हैं। हमारे आप यूट्यूब पे अभी न्यू भी देख रहे होंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं, वो लोग का जॉब कुछ लोगों का लगा है और वो लोग जॉब छोड़ के टीचर बने हैं। तो आप ये मत सोचे कि आपका यही ज़िंदगी है, नहीं, ज़िंदगी जीने के लिए हमें ये चाहिए, पर यही हमारी ज़िंदगी है ये नहीं सही है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे भी लगता है कि मैं 50, 60, 70 हज़ार रुपये महीने का मैं कमा सकती हूँ अगर मैं ठान लूँ तो, ठीक है। आप में भी वो एबिलिटी है, आप अपने एबिलिटी को पहचानिए। क्यों नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते क्या? मैं अभी भी पढ़ा के अगर महीने का 5 से 7 हज़ार रुपये कमा रही हूँ, वो सोचो 3 से 4 घंटे में, तो क्या मैं इसको फुल्ली अच्छे से इस चीज़ पे वर्क करूँ तो मैं 30 से 40-50 हज़ार रुपये महीने नहीं कमा सकती? बिल्कुल कमा सकती हूँ। मुझे खुद पे भरोसा है और आप पे भी मुझे तो भरोसा है। मुझे पता है आप बहुत नॉलेजवान हैं। आपने यहाँ तक सोच रहे हो, आप 8 लाख 7 लाख बच्चों को टक्कर दे के यहाँ पहुँचे हो, आप में बहुत काबिलियत है। आप कभी मत सोचना, कोई दुनिया कहे ना कि आप नहीं पढ़ते हो, उसका बच्चा निकाला, उसका अरे भाड़ में जाए वो लोग निकाला, ठीक है ना, सबकी कैटेगरी भी होती है, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते। हर सभी कैटेगरी वाइज, किसी का 64 में सिलेक्शन हुआ है तो किसी का 76 में हुआ है, किसी का 74 में हुआ है, किसी का 65 में हुआ है, किसी का 72 में हुआ है। तो सिलेक्शन अलग अलग नंबर के बेसिस पे हुआ है, अलग अलग कैटेगरी में हुआ है। लोगों को बस दिखता है उसका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसकी कैटेगरी कोई नहीं जानता। तो आप खुद पे भरोसा रखिए, दुनिया आप पे भरोसा नहीं करने आएगी। एक टाइम के बाद आपके माता पिता को का भी साथ आपको लगेगा कि छूट रहा है। आपके भाई बहन तो कभी आपके समझो तो थे ही नहीं, आप जब आए थे इस दुनिया में अकेले थे, आपके मम्मी पापा आपके साथ थे, आप उनके थ्रू यहाँ आए हो, आपके भाई बहन है। लेकिन एक टाइम आता है जब सब लगता है कि सब अलग हैं, सब दूर हैं। इसीलिए खुद पे भरोसा रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हमें जॉब चाहिए, हमें अपना एक ड्रीम होता है कि दरोगा बनना है, बीपीएससी अधिकारी बनना है, किसी को बिहार पुलिस, किसी को एसएससी जीडी, या किसी को कुछ भी करना है। सबका अपना एक गोल होता है, पर वही हमारी ज़िंदगी है ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो। आप उस फील्ड में हो सकता है ना अच्छा किए, हो सकता है दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा कर जाओ। जैसे खान सर, उनका नहीं हुआ सिलेक्शन, उसमें वो उस टाइम बहुत रोए होंगे, हताश हुए होंगे, बैठे थे, बोल ही तो रहे थे कि हाँ जाने के लिए ट्रेन से बैठे थे, पैसे नहीं थे, रुक गए, टीचर बने। आज देखो, टाइम लगा, एक मुकाम हासिल करने में समय लगता है, समय लगा, आज वो कहाँ है? आज वो वहाँ हैं जहाँ लोग सोचते हैं। आज वो इतना कमा रहे हैं ना जितना लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कितना कमा रहे हैं, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो वैसा भी होता है। आज रोशन आनंद सर कभी दरोगा की तैयारी करने या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी ही तो करने आए थे, क्या करने आए थे? उसमें नहीं सफलता मिली, धीरे धीरे उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया, फिर उनका नॉलेज धीरे धीरे गेन हुआ तो निकलने लगा, फिर उन्होंने शायद नहीं किया उस एग्ज़ाम को। आज वो टीचर हैं, बहुत कमा रहे हैं, हज़ारों लोग उनके एकेडमी से इतने सालों में लोग बने हैं दरोगा, तो वो दरोगा बना रहे हैं, पर बनने का तो अब नहीं सोच रहे हैं। तो इसी तरह आप कभी मत ये सोचना कि आप में एबिलिटी नहीं है। आप ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और नहीं तो कुछ और सही, बहुत कुछ है लाइफ में करने को। आप सब कुछ कर लीजिएगा, बस खुद को मजबूत रखिए, कभी भी टूटना नहीं है, ठीक है। मुश्किलें आएंगी, अभी भी लाख परेशानियाँ मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में। अगर किसी दिन गिनवाने बैठूँ ना तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी परेशानियों को गिनने में। पर हाँ, बस यही एक है कि फाइटर नेचर का होना चाहिए। कभी नहीं लगे कि हाँ मेरे से नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, वो काम। अभी हम इसमें हैं, इसको करने का सोच रहे हैं। अगर जिस दिन यहाँ से अगर ये ठान लेंगे ना कि बस पैसे कमाने हैं बट सही वे में, तो कमी नहीं होगी।
पैसे की कमी नहीं होगी। अगर सिर्फ ये सोच ले कि अब ये सब छोड़ के अब हमें कमाने पे जोर देना है तो पैसे की कमी नहीं होगी। हमारे पास, आपके पास अब इतनी नॉलेज है ना कि अपने घर में, बस्ती में, कस्बे में कहीं भी अगर आप कोई वर्क करेंगे 30, 40, 50 हज़ार रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अपना ध्यान रखो, अपने एम की तरफ फिर से सांस जुटाइए, फिर से हिम्मत जुटाइए और फिर लगिए। ठीक है, थोड़ा दुख होता है, सबको होता है, मुझे भी हुआ है, आपको भी हो रहा है, हर कोई इस दौर से गुजरता है जो इस फील्ड में आया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम टूट के बिखर जाएं। ठीक है, मोतियों का होता है ना कि तभी एक वजूद होता है जब वो माले में होती हैं, ऐसे बिखरी हुई मोतियों का कोई वजूद नहीं है। इसी तरह बिखरिए मत, अपने को इकट्ठा कीजिए और फिर से लगिए। थोड़ा ब्रेक लीजिए, 5 दिन, 7 दिन, 4 दिन का, फिर अपने चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए, अपनी गलतियों को ढूंढिए, फिर से लगिए, फिर से देखते हैं कि इतना भी तो टफ नहीं कि नहीं हो पाएगा। आज होगा, कल होगा, होगा तो ज़रूर, और नहीं होगा तो इससे बेहतर कुछ होगा। ठीक है, थैंक यू।